नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MS स्टूडेंट चॉइस में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में हमने आयत के बारे में पढ़ाया था। आज क्षेत्र में 2D का एक पार्ट है वर्ग, जिसके बारे में बात करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र व फॉर्मूला हैं और कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये एक वर्ग है ABCD। वर्ग चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति है। वर्ग चार सरल रेखाओं द्वारा घिरी आकृति है। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह समांतर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर व समांतर होती हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, कोण D 90 डिग्री, कोण C 90 डिग्री। कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है और वह बराबर होता है। वर्ग के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। वर्ग का सबसे बड़ी भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग की सबसे बड़ी भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। ये वर्ग का विकर्ण है, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। वर्ग के विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बिंदु बनता है O, ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो विकर्ण AO बराबर विकर्ण OC, AO बराबर OC, इसके बराबर ये होता है। वह विकर्ण BO बराबर विकर्ण OD, विकर्ण BO बराबर विकर्ण OD, इसके बराबर ये होता है। वही कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD, ये वाला कोण बराबर कोण DOA बराबर 90 डिग्री होता है। चलिए कुछ और है। ये A इसकी भुजा है, जिसे हम A मानते हैं। चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग में लंबाई व चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं। इसमें दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसीलिए लंबाई भी A होगी और चौड़ाई भी A होगी। इसलिए भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, वर्ग मीटर। वर्ग का परिमाप होता है, यानी चारों भुजाओं का योग 4 इंटू भुजा मीटर में होता है। ये वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट, ये वाला वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा मीटर में होता है। जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 विकर्ण उसका है। जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 इंटू विकर्ण उसका है वर्ग मीटर, 1/2 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तब वर्ग की भुजा निकालते हैं अंडर रूट क्षेत्रफल मीटर। जब वर्ग का परिमाप दिया हो तो तब वर्ग की भुजा निकालते हैं परिमाप अपॉन 4 मीटर। चलिए वो सवाल कराते हैं। ये रहा क्वेश्चन। एक वर्गाकार मेज की एक भुजा 150 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल परिमाप व विकर्ण बताओ। वर्गाकार मेज है तो ये वर्गाकार मेज का क्षेत्रफल, भुजा दे रखी है 150 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार मेज का क्षेत्रफल होता है
भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा दे रखी है 150 इंटू 150 बराबर 225 वर्ग मीटर, वो वर्ग सेंटीमीटर। वही परिमाप दे रखा, परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा दे रखी है 150 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर। वही विकर्ण दे पूछा है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा दे रखी है 150 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 150 इंटू √2 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। वर्गाकार क्षेत्रफल दिया है हमें पार्क का और विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो विकर्ण बराबर होता है, जब क्षेत्रफल दिया हो, जब क्षेत्रफल दिया हो तब हम सूत्र लगाते हैं विकर्ण बराबर पार्क का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है हमें 7200 बराबर 1/2 विकर्ण स्क्वायर। इधर 2 का बड़ा होगा तो इधर हो जाएगा 72 दूनी 44, 144 बराबर विकर्ण स्क्वायर। इधर से वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, बराबर विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई निकलेगी विकर्ण बराबर, ये 12 का वर्ग होगा वर्गमूल, ये 10 बराबर 120 मीटर, तो विकर्ण की लंबाई निकली 120 मीटर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 84 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल व विकर्ण बताओ। वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है, तो वर्गाकार परिमाप होता है, परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो हमें परिमाप दे रखा है 84 मीटर, 4 इंटू यहां से भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर 84/4 बराबर 21 मीटर। अब हमें जब भुजा ज्ञात हो गई तो क्षेत्रफल पूछा है, खेत वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, 21 का वर्ग होता है 441 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल निकला है 441 वर्ग मीटर। और विकर्ण पूछा है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू भुजा दे रखी है 21 मीटर बराबर 21 इंटू √2 मीटर। वर्गाकार खेत का परिमाप 84 मीटर, खेत का क्षेत्रफल और विकर्ण पूछा है, भुजा निकालने के लिए हम परिमाप लगाएंगे, जो परिमाप हमें परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, परिमाप दे रखा है 84, इससे भुजा निकली 21 मीटर, वही क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर भुजा इंटू भुजा तो निकला 441 वर्ग मीटर, और विकर्ण निकाला तो √2 इंटू भुजा, ये निकला 21 √2 मीटर। अगला सवाल, एक वर्गाकार स्रोताकक्ष का क्षेत्रफल 44,100 वर्ग मीटर है तो स्रोताकक्ष का परिमाप बताओ। वर्गाकार
श्रोतागच का क्षेत्रफल दिया है और परिमाप पूछा है तो इससे भुजा निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है भुजा उसका है, क्षेत्रफल दे रखा है 44,100 वर्ग मीटर, भुजा स्क्वायर, भुजा बराबर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये वो 441 हो जाएगा 21 का इंटू 100 हो जाएगा 10 का बराबर 210 मीटर। भुजा निकली 210 मीटर। और परिमाप पूछा है वर्गाकार श्रोतागच का परिमाप बराबर, परिमाप होता है वर्गाकार का 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा दे रखी है 210, भुजा परत तो ये 210 मीटर। बड़ा करेंगे तो 840 मीटर। वर्गाकार श्रोतागच का परिमाप निकला 840 मीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।